नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र, आपका भाई, आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, अभी दुर्गा पूजा नवरात्र समाप्त हुआ और इस नवरात्र में जो हमारे अंदर की बुराई है उस बुराई को ख़त्म करके और अच्छाई को लाना सबसे अच्छा पर्व था। नवरात्र में जिस प्रकार हम कहते हैं कि माता ने महिषासुर का वध किया, तो महिषासुर प्रतीक था बुराई का और माता प्रतीक थी अच्छाई की, और अच्छाई की जीत होती है बुराई पर। ये संदेश हमें मिलता है। दूसरी बात, भगवान श्री राम ने रावण को मारा। रावण भी बुराई का प्रतीक था और भगवान श्री राम अच्छाई के प्रतीक थे। तो इन दो प्रतीकों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छाई और बुराई हमारे अंदर है आज के समय में, और हमारे अंदर इस बुराई को ख़त्म करके अच्छाई को जिताना ही इस नवरात्र का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। दूसरी बात ये दोस्तों कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो संघर्ष खोजिए, संघर्ष लाइए, क्योंकि प्रभु श्री राम के जीवन में कोई संघर्ष नहीं था। अयोध्या के राजा, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र, और प्यार इतना कि जनता उनके बिना, अयोध्या की जनता एक मिनट भी राम को भुला नहीं सकती थी। किसी चीज़ की कमी नहीं थी, न धन की, न वैभव की, न यश की, किसी चीज़ की नहीं थी। और ऊपर से भगवान के अवतार, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माता सीता जिनकी पत्नी हूँ, माँ कौशल्या नंदन, 3 माँओं का प्यार, किसी भी बात की कमी नहीं थी। लेकिन इन सब के बावजूद भगवान श्री राम ने इस सब चीज़ को ठोकर मार दिया और 14 वर्ष का संघर्ष स्वीकार किया। और 14 वर्ष का संघर्ष जब किए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पूरे जगत में विख्यात हो गए। तो संघर्ष स्वयं भगवान करते हैं और भगवान इस संघर्ष से बताते हैं कि मनुष्य के जीवन में संघर्ष का होना बहुत जरूरी है। अगर संघर्ष नहीं होगा तो वह मनुष्य निखर नहीं सकता है, चमक नहीं सकता है। चाहे संघर्ष किसी प्रकार का हो, आर्थिक संघर्ष हो, सामाजिक संघर्ष हो, जिस भी प्रकार का संघर्ष हो, लेकिन एक बार संघर्ष करना हर जीवन में हर एक आदमी को चाहिए। सब कुछ परिस्थितियां आपके अनुकूल हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके पास बहुत कुछ नहीं है। हर परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाए, जो चीज़ चाहिए सब कुछ आपके अनुकूल हो जाए, तो वो संघर्ष नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों का जीवन में आना और उन पे नियंत्रण पाना ही संघर्ष है। जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं और आप उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, तब पता चलता है कि आप निखर रहे हैं, आप संघर्ष को जी रहे हैं और आप संघर्ष से कुछ सीख रहे हैं। तो नवरात्र में इन दो बातों पर हम विशेष रूप से नज़र दें। पहली बात कि हमें अपने अंदर की बुराई को ख़त्म करना है, अच्छाई को जिताना है, ये पहला संदेश है। और दूसरा संदेश कि हमारे जीवन में जो प्रभु श्री राम हैं वो जब संघर्ष का रास्ता अपना सकते हैं, तो हम सभी मनुष्य जीवन में एक बार संघर्ष को जरूर करें। और संघर्ष के परिणाम के बाद जब हम अपने जीवन को देखेंगे तो कुछ अमूल्य चीज़ हमको प्राप्त होगी, बहुत ही अमूल्य चीज़ प्राप्त होगी। तो ये दोनों चीज़ें सीखने योग्य हैं। धन्यवाद मित्रों।